अब हम बात करेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के लिए। ये बेसिकली बल्क एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी जब बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स को अंदर या बाहर करना होता है तब इन दोनों प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय सेल्स। सो बेसिकली जब बाहर का मटेरियल सेल के अंदर लाना होता है तो सेल उसको इंजेस्ट कर लेती है, अंदर ले लेती है उसको, राइट। वहाँ पर कोई डिफ्यूजन नहीं होता, वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता, बल्कि सेल बहुत सारे मटेरियल को एक साथ अंदर कर लेती है। सो ये जो एंडोसाइटोसिस है ये बेसिकली 3 सिमिलर प्रोसेसेस का कलेक्टिव टर्म है, राइट। इसमें आ जाता है फैगोसाइटोसिस, इसमें आ जाती है पिनोसाइटोसिस और इसमें आ जाती है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो जब हम एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं तो एंडोसाइटोसिस एक जनरल टर्म है, इसके अंदर 3 अलग अलग प्रोसेसेस आ जाती हैं। एक है फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नाउ ये है हमारी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एरिया है, राइट, वो होता है बेसिकली स्पेसिफिक रिसेप्टर से कोड। तो आप यहाँ देखिए, ये ब्लू कलर के आपको यहाँ पर रिसेप्टर्स दिखाई देंगे, और ये जो ब्लू कलर के रिसेप्टर्स हैं ये किसी भी पार्टिकल को उसके साथ बाइंड कर लेते हैं, और बाइंड जब ये करते हैं तो फौरन इसके नीचे जो है वहाँ एक्टिन की एक लेयर होती है। सो बेसिकली ये इंटरनली यहाँ जो होता है ये एक्टिन होता है, और ये एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ये इसको इमीडिएटली अंदर की तरफ खींच लेते हैं, एक तरीके की पॉकेट बना लेते हैं, और इस पॉकेट से ये अंदर आ जाता है ये पार्टिकल या बहुत सारे पार्टिकल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। और ये फैगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ कर जाता है। लाइसोसोम आप जानते हैं कि ये इसके अंदर बहुत सारे हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स के साथ जब ये बाइंड करता है तो इसको पूरी जो दो ये फ्यूज़ कर जाता है, और अब जो ये जो कंपार्टमेंट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। यहाँ पर ये इसको डाइजेस्ट कर देते हैं और ये इसके अंदर इसको डिग्रेड कर देते हैं, राइट। तो फैगोसाइटोसिस क्या है? इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पर जो फैगोसाइट्स हैं हमारी स्पेसिफिक सेल्स, ये लाइगेंड जो होता है ये हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करके और उसको ये अंदर ऐसे पॉकेट या फैगोसोम्स में बना के उसको अंदर ले लेती है, इंटरनलाइज कर लेती है। अब आता है पिनोसाइटोसिस। सो पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस की तरह होता है, बट इसमें क्या करते हैं, ये लिक्विड हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने सॉलिड यूज़ किया, यहाँ पर ये लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स को अंदर लेने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ये लिक्विड पार्ट है, इससे धीरे 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 ये अंदर आ जाता है, और ये इसी तरीके से यहाँ पर ये इसको इंटरनलाइज कर लेती हैं, और ये पिनोसाइटोस्ड मॉलिक्यूल्स आ गए। सो बेसिकली ये सेल ड्रिंकिंग है, राइट। यहाँ पर ड्रिंकिंग हो रही है, यहाँ पर ईटिंग हो रही है। ईटिंग सॉलिड पार्टिकल्स की हो रही है, ड्रिंकिंग लिक्विड की हो रही है। तीसरी आती है प्रोसेस, वो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये एंडोसाइटोसिस है, लेकिन यहाँ पर भी रिसेप्टर्स का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर भी रिसेप्टर्स का यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक बात क्या है कि एक तरीके की पिनोसाइटोसिस होती है स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, और जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो एक तरीके का हुक की तरह काम करता है। जो मॉलिक्यूल्स का जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरीके के हुक की तरह यहाँ पर काम करेंगे, जो कि ट्रैप हो जाते हैं अंदर, और एक पिट बन जाता है, और वो जो पिट होता है वो क्लैथरिन प्रोटीन से कोट होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जो क्लैथरिन है ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये इसको कोट करता है, ये इसका फीचर होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का। अब ये जो पिट्स होते हैं ये मॉलिक्यूलर माउस ट्रैप की तरह काम करते हैं, और जैसे ही उनका रिलेटेड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आता है वो फटाक से बंद हो जाएंगे, और जैसे ही ये बंद होंगे ये एक कोटेड वेसिकल्स को बना देंगे, और उससे ये उसके अंदर आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होती है ये आपको समझ में आ गया, और एंडोसाइटोसिस के 3 टाइप्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की, और एक्सोसाइटोसिस जो होती है वो एंडोसाइटोसिस का उल्टा होता है, यानी इट इज़ द रिवर्स ऑफ द एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें सेल्स जो होती है वो मटेरियल को बाहर की तरफ भेजती है, और जिस एंडोसाइटोसिस में सेल्स का में मटेरियल अंदर आता है, यहाँ पर जो सेल का मटेरियल है वो बाहर जाता है। तो यहाँ देखिए ये आउटसाइड ऑफ सेल है, ये साइटोप्लाज्म में मटेरियल है, ये एक तरीके का वेसिकल्स बनाती हैं। वो वेसिकल्स धीरे धीरे जाती हैं मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन पर जाकर वो फ्यूज़ हो जाती हैं, और जो भी कंटेंट है उसको वो बाहर निकाल देती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस में बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, वो प्लांट सेल्स के अंदर या फिर वो अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर होती हैं। वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती हैं, अंदर का वेस्ट को बाहर रिमूव करती हैं। इसके अलावा जो जो सेल्स हार्मोन्स बनाती हैं, एंजाइम्स बनाती हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाती हैं, उनको वो एक्सपोर्ट करने में ये एक्सोसाइटोसिस का यूज़ करती हैं। सेलुलर के वेस्ट मटेरियल को
एक्सपेल किया जाता है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। सो एक्सोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, और इसमें भी बेसिकली ये बल्क मटेरियल को सेल से बाहर निकालना, चाहे वो वेस्ट हो और चाहे वो उसके प्रोडक्ट हो, उनको जब बाहर भेजते हैं तो उसमें इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है।